Attention, please. The show starts in. तो चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे कैसे आ सकते हैं। क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर विच हेड एंड सब हेड फॉलोइंग आइटम will appear in the balance sheet of a company as per schedule 3rd of the Companies Act 2013। ये क्वेश्चन बेसिकली आया था दिल्ली 2013 में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ अ डिवेंचर। तो सर मैंने सोचने लग गया ये कहां पे आ सकता है। मैंने पहले देखा, मेरे को एक बात क्लियर है सर, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने रिडीम करना है कितने का, 110 का। जब भी मैंने 5 साल बाद 6 साल बाद जब भी रिडीम करना है, जब भी पैसे लोन वो वापस करना है ना, 100 के बदले 110 वापस करना है। तो सर ये लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दोस्तों? क्योंकि जो मैंने 100 वापस करना है, डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू ही लॉन्ग टर्म बोरिंग में आती है। जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अमाउंट जो कि मैंने डिवेंचर से ली है, दैट इज 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, वही लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगी। 10 रुपीज लॉन्ग टर्म बोरिंग में नहीं आ सकता, इसकी यहां पर कोई भी जगह नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म बोरिंग में नहीं आएगा। डेफर्ड टैक्स ये है नहीं सर, एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही बचा मेरे पास, क्योंकि ना ही ये प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है, कोई भी एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है या अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस फ्यूचर में मेरे को लगता है कि होने वाले हैं, मेरी लायबिलिटी अकर हो सकती है, मेरे को किसी को पेमेंट करना पड़ सकता है, उसके लिए मैं सेट असाइड कर रख लेता हूं, वही प्रोविजन मानी जाती हैं। तो एक ही हेड हमारे पास बच गया जिसका कोई नहीं, उसका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ही ये कंसीडर किया जाएगा। इसमें LOL में ही ये कंसीडर किया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास लूज टूल। सर लूज टूल जब भी आए, एक बात याद रखना, टूल्स मतलब मेरे क्या है, वो मेरे टूल्स हैं फैक्ट्री के, तो टूल्स हमेशा इन्वेंट्रीज में आते हैं। जो करंट एसेट का बी पार्ट है, कैन आई में क्या आएंगे, टूल्स। इन्वेंट्री में ही टूल आते हैं, याद रखना, ये लूज टूल इन्वेंट्रीज का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, आगे है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, मेन हेड। सब हेड क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लूज टूल मेन हेड है सर करंट एसेट, एंड उसका सब हेड है इन्वेंट्रीज में आएगा। ठीक है सर, इन्वेंट्रीज में लूज टूल आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज बैलेंस विद द बैंक। बैंक में बैलेंस पड़ा है सर, मैंने आपको बताया है दोस्तों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो हमारा बैलेंस बैंक में पड़ा है ना, वो कैश इक्विवेलेंट है, उसमें गोल्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये क्या आएगा सर, मेन हेड है हमारा करंट एसेट, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। इतनी सी बात कि आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। तो आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास, आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अंडर विच हेड एंड सब हेड, सेम वहां पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट की किस मेन हेड एंड सब हेड में शो किया जाएगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया सर टैक्स रिजर्व। तो रिजर्व है तो रिजर्व एंड सरप्लस, सर सोचने की भी बात नहीं यहां पे। तो मेन हेड कौन सा है यहां पे, मेन हेड शेयर होल्डर फंड, मेन हेड है हमारा शेयर होल्डर फंड्स, ओके। एंड अभी चलते हैं सेकंड पे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। मेरे को किसी ने सर पहले ही शेयर की वैल्यू पे कर दी, मैंने मंगवाई नहीं थी, एंड शेयर होल्डर ने क्या किया, उसकी वैल्यू पे कर दी।
तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी इंटरेस्ट रहता है पे करने वाला। सर जब भी इंटरेस्ट रहता है ना पे करने वाला, जब भी इंटरेस्ट रहता है तो कहाँ पे आएगा ये हमारी इंटरेस्ट हमेशा करंट जो हमारी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज में शो कर दिया जाएगा अदर करंट लायबिलिटी, दैट इज SOSO, अदर करंट लायबिलिटी। ओके, आगे है हमारे पास स्टोर एंड स्पेयर। स्टोर जब भी आ गया सर, आपको मालूम है स्टोर में क्या होता है, इन्वेंट्री। ठीक है, स्टोर एंड स्पेयर कहां पे आएगा सर, करंट एसेट में, इन्वेंट्रीज में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहां पे, एंड होपफुली आप 3-4 मार्क्स यहां पे डेफिनेटली पूरा कवर कर ही एग्जामिनेशन में आओगे। ठीक है, तो दोस्तों आज टाइम है हमारे पास अभी क्या करने का, अभी हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैं बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जामिनेशन में, मैं फिर भी आपको कवर करवा देता हूं ये। ठीक है, छोड़ना नहीं हमने कुछ भी, क्योंकि कुछ नहीं मालूम हमें CBSE क्या एग्जामिनेशन में डाल दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मींस इसमें आएगा सेल। सेल के बिना कोई भी और इनकम है वो कहां पे आ जाएगी, अदर इनकम में। सर एक बात क्लियर है ये कि ये भी शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें ही बनता है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एंड हमें जब कंपनी की बात आई तो यही फॉर्मेट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है दोस्तों। एंड कोई और फॉर्मेट हम जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में करते थे वैसा हम यहाँ पे नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट। आप समझते क्यों नहीं है? ठीक है, तो समझो दोस्तों, समझो, ऐसे ही फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहां पे सर ये दोनों को टोटल प्लस कर दिया तो ये हो गया टोटल। अभी मैंने टोटल लिख दिया। अभी मैं एक्सपेंसेस की तरफ जाता हुआ एक्सपेंसेस को एक एक करके डिस्कस करता हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि कितना मटेरियल मेरे फैक्ट्री में कंज्यूम हुआ। सर क्या फॉर्मूला लगेगा इसका, कैसे निकालेंगे? वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई है रॉ मटेरियल को लाने के, एंड माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं दोस्तों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो सर अभी एक्सपेंसेस को याद करने का वे, पहले तो सर मटेरियल तो हो गया, अभी हम स्टॉक की तरफ चलें, फिनिश गुड्स की तरफ चलें। तो स्टॉक अगर मतलब मटेरियल से स्टॉक बन गया सर, फिनिश गुड्स परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कोई भी हमने फिनिश गुड्स परचेज की, कोई भी हमने फिनिश गुड्स परचेज की, तो स्टॉक परचेज किया फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, मैंने उसे रीसेल करना है, तो वो कहां पे आएगा? सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड ऑफ ऑल स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड देखो अभी हमारे पास मटेरियल भी हो गया, हमने कुछ फिनिश गुड्स परचेज की, वो भी हो गया। अभी हम देखते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन चेंज इन इन्वेंट्री। सर ये चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है आप जानते हो ना स्टूडेंट्स, आपने बनाया है ना +1 में। क्या बनाया है सर? जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। हाँ सर वो तो बनाया था। तो यहाँ पे आता था ओपनिंग स्टॉक, हाँ सर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता था, इधर आता था क्लोजिंग स्टॉक, हाँ सर वही आता था। तो अभी जब मैंने क्या करना है, जब चेंज इन इन्वेंट्री निकालनी है तो क्या आएगा यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये डेबिट साइड है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता था, वही ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसका सर? किसका करेंगे? चेंज इन इन्वेंट्री की जब निकालनी है तो किस किस का करेंगे? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम करेंगे फिनिश गुड्स का, हम करेंगे वर्क इन प्रोसेस का, हम करेंगे स्टॉक इन ट्रेड का। अगर कोई फिनिश गुड्स है वो भी, वर्क इन प्रोसेस है वो भी, स्टॉक इन ट्रेड है वो भी। ठीक है, तीनों का हम चेंज इन इन्वेंट्री करेंगे। वो कैसे करेंगे सर? ओपनिंग स्टॉक माइनस
क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैंने क्या किया सर, मटेरियल का देख लिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड देख लिया कि मैंने कुछ परचेज किया स्टॉक इन ट्रेड का, फिर हमने चेंज इन इन्वेंट्री कर दी किसकी, स्टॉक इन ट्रेड की, फिनिश गुड्स की एंड वर्क इन प्रोसेस की। आगे हमने यहां तक हमने स्टॉक ही देखा। अभी कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं सर। आगे है हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कुछ भी हमने एम्प्लॉयज को पे किया, सैलरी, बोनस, कुछ भी जो कि मैं एम्प्लॉयज को पे कर रहा हूं, कुछ भी, वो सब कुछ कहां पे आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। एम्प्लॉय को कुछ पे किया तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में। एंड अगर मैं इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहा हूं, फाइनेंस मींस मैंने पैसा लिया, मैंने पैसा लिया, मैंने लोन लिया, तो बदले में क्या पे करेंगे सर, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे आएगा, क्या आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कौन सा भी हमारा खर्चा जो कि मैं फाइनेंस कर रहा हूं उसके बदले में पे कर रहा हूं, तो यहां पे वो कंसीडर कर लिया जाएगा। फाइनेंस किया, बदले में इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। आगे है हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। जो भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगी वो कहां पे डालेंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में। एंड अदर एक्सपेंसेस एक ऐसा प्राणी है दोस्तों, एक ऐसा प्राणी है जो वो सभी एक्सपेंसेस को यहां पे डालता है जो कि किसी भी हेड में नहीं आ सकते। किसी भी हेड में नहीं आ सकते मतलब क्या है इसका, कि कॉस्ट है फर्स्ट में नहीं, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में भी नहीं, फिफ्थ में भी नहीं, सिक्स्थ में भी नहीं, तो वो सेवंथ हेड में आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर आ गया स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस। देन हमारे पास आ गए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस। अभी मैंने इनकम का यहां पे टोटल कर दिया था, यहां पे मैं एक्सपेंस का टोटल कर दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, इनकम माइनस एक्सपेंस निकाल दूंगा, तो वो बच जाएगा मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से सर टैक्स जितना भी परसेंटेज है वो लेस कर दूंगा, तो ये मेरा बच जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, जो कि मैं यहां पे राइट डाउन कर दूंगा। तो बेसिकली ये था दोस्तों फॉर्मेट जो कि हमारा किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे कुछ और वीडियोस मेरी आती रहेंगी, ये रिविजनरी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, तो देखते रहिए सीरीज। एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।